अच्छा, अभी देखें ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स जो है, इसमें वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ फंक्शंस। ये इसमें जो हम करते हैं ना, एक हमारे पास है साइन थीटा, एक हमारे पास है कॉस थीटा, और एक हमारे पास है टेन थीटा। ये तीन के ग्राफ को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये तीन ग्राफ किस तरह से बिहेव करते हैं, हाउ टू कंस्ट्रक्ट द, हाउ टू स्केच द ग्राफ, और ग्राफ से कैसे वैल्यूज निकालते हैं, ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। ठीक है। जिस तरह से तुम्हारे पास लीनियर कर्व होता है, जो लीनियर ग्राफ होता है, क्वाड्रेटिक कर्व होता है, आप उसको जो प्लॉट करते हो ना, प्लॉट करने के लिए जो टेक्निक यूज करते हो वो इसके लिए भी यूज होता है। तो देयर आर टू डिफरेंट अप्रोचेस, जिसमें आप क्या करोगे पहली अप्रोच में तो मैं तुम्हें कैलकुलेटर से भी बताऊंगा कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ ग्राफ। लेकिन मैं जो करवाता हूँ यूजुअली बच्चों को, वो विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर करवाता हूँ। ठीक है। तो विदाउट ठीक है। यूजिंग कैलकुलेटर के लिए अगर मैं आपसे ये कहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे चाहिए ग्राफ ऑफ साइन थीटा, सबसे पहले हम बात करेंगे ग्राफ ऑफ साइन थीटा पर। तो ग्राफ ऑफ साइन थीटा के लिए आपके पास एक जनरल इक्वेशन है। वो जनरल इक्वेशन मैं आपको देता हूँ। जनरल इक्वेशन है मेरे पास, y इज इक्वल्स टू ए साइन बी थीटा प्लस सी। दिस इज द जनरल इक्वेशन। अच्छा, जनरल इक्वेशन का क्या मतलब है? जनरल इक्वेशन का मतलब है, जैसे आपने बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल इक्वेशन ये होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट। इसमें ए क्या होता था आपको पता है, बी क्या होता था आपको पता है, सी क्या होता था आपको पता है। ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, और सी कांस्टेंट है। तो बिल्कुल सेम वे के अंदर हम बात करेंगे साइन और कोसाइन या टेन की ना। तो यहाँ पे मैंने एक जनरल इक्वेशन बना दी। अब फर्स्ट फर्स्ट थिंग कि आपके पास, आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली ए क्या चीज है इसके अंदर। तो ए को यूजुअली वी कॉल एम्पलीट्यूड। ए हमारे पास क्या चीज है? एम्पलीट्यूड है, कर्व का एम्पलीट्यूड है। अच्छा, मैं अभी डिफाइन करूंगा एम्पलीट्यूड क्या चीज है और पीरियड क्या चीज है। और ये जो बी है हमारे पास, बी का मतलब है पीरियड। पी हमारे पास पीरियड आ जाएगा। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट सी, तो सी इज बेसिकली एक्सिस ऑफ कर्व। अब ये एक्सिस ऑफ कर्व क्या है, पीरियड क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है, ये मैं तुम्हें अभी एक्सप्लेन करता हूँ एक छोटी सी एग्जांपल लेके। ठीक है। तो और इसके अंदर हमारे पास, जब हम साइन कर्व की बात करते हैं, तो साइन कर्व के अंदर हमारे पास पीरियड निकालने का एक फॉर्मूला होता है। और पीरियड निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है 360 डिवाइडेड बाय बी। ये पीरियड निकालने का फॉर्मूला है। और एक फॉर्मूला होता है स्टेप का। स्टेप का मतलब होता है स्केलिंग होती है एक्स एक्सिस के ऊपर, कि एक्स एक्सिस के ऊपर हम कितने डिग्री से मूव करेंगे। 90 डिग्री से अच्छा करेंगे टू। सर, ये पीरियड में बी पहले से दिया हुआ होगा? एग्जैक्टली भी दिया हुआ नहीं, होगा। पर मैं भी आपको सर ये बी पीरियड नहीं होता? बताता हूँ। अच्छा, स्टेप स्टेप बी पीरियड है ना। तो पीरियड को हम पीरियड से कैसे बी निकालें? बेसिकली पीरियड नहीं कहते इसको। नहीं 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 नहीं, बी को हम पीरियड नहीं कहते। बी का मतलब पता है क्या है? बी का मतलब है नंबर ऑफ साइकिल्स। नंबर ऑफ अच्छा। साइकिल्स का मतलब है, अगर बी वन है तो इसका मतलब है एक साइकिल कंप्लीट होगा 0 से 360 में। अगर हमारे पास बी टू है तो दो साइकिल कंप्लीट होंगे, बी थ्री है तो तीन साइकिल कंप्लीट होंगे। बट वी व्हेन वी टॉक अबाउट द पीरियड, तो पीरियड इज ऑलवेज इन डिग्रीज। डिग्रीज का मतलब है पीरियड कुड बी 360 डिग्री, अरे पीरियड सर। कुड बी 180 डिग्री, 120 डिग्री, 60 डिग्री, वोट एवर, वो डिपेंड करता है ग्राफ के ऊपर। ठीक है, ये बात समझ में आती है? अच्छा, जी सर। लेट सपोज हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, और इस एग्जांपल के अंदर हम कहते हैं कि हमें कर्व बनाना है y इज इक्वल टू साइन थीटा का। एंड वी हैव गिवन डोमेन एज 0 till 360 डिग्री। गॉट इट? 360 तक हमें इसकी, या 360 डिग्री तक हमें इसका डोमेन दिया हुआ है। इसका मतलब है कि जब हम साइन थीटा, y इज इक्वल टू साइन थीटा का ग्राफ बनाएंगे, तो फर्स्ट वी विल कंपेयर दिस इक्वेशन विद दिस इक्वेशन। हम अपनी इक्वेशन को इससे कंपेयर करेंगे। कंपेयर करेंगे तो वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ बी, एंड वैल्यू ऑफ सी। तो वैल्यू ऑफ ए कितनी है इसमें आखिर? सर जीरो है। वैल्यू ऑफ ए बेटा वन है। हाँ जी, वन है। जीरो होती तो साइन जीरो। ठीक है। व्हाट अबाउट वैल्यू ऑफ बी? वैल्यू ऑफ बी भी वन है। वन है। एंड व्हाट अबाउट वैल्यू ऑफ सी? सर वो जीरो है। वो जीरो है, बिल्कुल सही। अच्छा, जो हम सी की वैल्यू होती है ना, आप देखो ना, हमेशा y इज इक्वल टू सी से कंसीडर करना है इसको। जब कभी भी सी की वैल्यू आएगी ना, y इज इक्वल टू सी का मतलब है, अगर मैं लिखूं y इक्वल टू जीरो, तो y इक्वल टू जीरो किस चीज की इक्वेशन होती है पता है? एक्स एक्सिस की। गुड।
तो इसका मतलब है कि इस कर्व का एक्सिस ऑफ कर्व इज एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ठीक है हमारे सर। पास अगर इसका एक्सिस ऑफ कर्व एक्स एक्सिस है, तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम अपना ग्राफ स्केच करने जा रहे हैं। तो जरा इसको गौर से देखिएगा। स्केचिंग के लिए क्या करना है आपको, जब हम स्केच की बात करेंगे डेफिनेटली हम ग्राफ पेपर पे नहीं होंगे, हम यूजुअली इसको नॉर्मली स्केच करेंगे। तो स्केच करने के लिए व्हाट वी डू, हम इसके अंदर करेंगे ये कि हम सबसे पहले तो निकालेंगे इसका पीरियड कितना है। तो अगर मैं आपके पास पीरियड की बात करूं, तो पीरियड कैलकुलेट करते हैं, तो पीरियड का फॉर्मूला होगा 360/b। बी की वैल्यू 1 है, तो पीरियड हो गया 360। देखो पीरियड कितने में आया, एंगल में आया, 360 डिग्री पीरियड है। इसका मतलब है कि 360 डिग्री में एक साइकिल कंप्लीट होगा साइन का। आती है समझ? ठीक है सर। सही है। अच्छा, स्टेप क्या चीज है? स्टेप का मतलब है 90/1। 90/1 का मतलब है 90 का स्टेप। इसका मतलब है हम एक्स एक्सिस के ऊपर या एक्सिस ऑफ कर्व के ऊपर हम मूव करेंगे 90 डिग्री के डिफरेंस से। तो पहला हमारे पास 0 डिग्री है पॉइंट, दूसरा हमारे पास 90 डिग्री होगा, ये वाला पॉइंट हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तीसरा हमारे पास कितना आ जाएगा, अच्छा मैं थोड़ा सा इसको गैप कर लेता हूँ, तीन तीन का, ये आ गया 90, फिर एक दो तीन, ये आ गया आपके पास कितना, 180, फिर एक दो तीन, ये आ गया आपके पास कितना, 270, एंड दिस वन इज 1 2 3, दिस वन इज 360। तो देखो मैंने 90 का स्टेप यूज कर लिया एक्स एक्सिस के ऊपर, मैं 90 के स्टेप से मूव कर रहा हूँ। सही सर। आती है समझ? अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हम एम्पलीट्यूड देखेंगे। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ द कर्व। तो वाई एक्सिस पे हमेशा एम्पलीट्यूड होता है, तो एम्पलीट्यूड आपका 1 है, तो मैंने यहाँ पे 1 डाल दिया, और नीचे मैंने मैक्स मिनिमम -1 डाल दिया। अब मैं अपने कर्व को क्या करने जा रहा हूँ अब मैं अपने कर्व को स्केच करने जा रहा हूँ। तो स्केच करने के लिए वी हैव टू अप्रोचेस, जिसमें से एक है कैलकुलेटर अप्रोच, जो कि यूजुअली हर बच्चा यूज करता है। मैं तुम्हें एक डिफरेंट अप्रोच देता हूँ, मैं यहाँ पे एक नोट करके चीज लिख रहा हूँ, और इस नोट करके जो मैं चीज लिख रहा हूँ उसको याद रखना कि साइन कर्व के अंदर जो फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ पॉइंट होता है इज ऑलवेज ऑन एक्सिस ऑफ कर्व। ये चीज आपने याद रखनी है, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ। तो अच्छा, इसका आपके पास जो मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि आपके पास एक्सिस ऑफ कर्व पे देखो मैंने कितने पॉइंट मार्क किए, चार। एक जीरो है, नहीं चार नहीं, एक पाँच। जीरो है, एक 90 है, एक 180 है, एक 270 है, 360 है, तो 5 पॉइंट हो गए। जी। तो इट वुड बी फर्स्ट पॉइंट इज एन एक्सिस ऑफ कर्व, थर्ड पॉइंट एक्सिस ऑफ कर्व, एंड फिफ्थ पॉइंट एक्सिस ऑफ कर्व। ये मैंने तीनों मार्क कर दिए। गॉट इट? ठीक है सर। अच्छा, 90 वाला जो पॉइंट है ना, ये एम्पलीट्यूड जितना ऊपर जाता है, एम्पलीट्यूड 1 है, तो 90 वाले को 1 के ऊपर मार्क कर दो। और 270 वाला एम्पलीट्यूड जितना नीचे जाता है, तो आप इसको नीचे -1 पे मार्क कर दीजिए। ठीक है, -1 समवेयर यहाँ पे आएगा 270 वाला। तो आपके सामने ये जो सारे पॉइंट हैं, इन पॉइंट्स को आप करेंगे ज्वाइन। अच्छा, अभी मैं तुम्हें इसको कैलकुलेटर से भी समझाऊंगा, पहले जरा ये देख लो। ये ग्राफ मेरे पास साइन कर्व का बन गया, दिस इज वन साइकिल इन 360 डिग्री, एंड दिस इज द साइन कर्व, y इज इक्वल टू साइन थीटा। अच्छा, यूजुअली ये अप्रोच जो है वो थोड़ी देर में समझ में आती है, क्योंकि फर्स्ट थर्ड फिफ्थ का कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर तुम अपने कैलकुलेटर निकालो पहले, ठीक है सर। एक सर। और कैलकुलेटर के अंदर हमने क्या करा, ये जो हम बचपन से काम करते हुए आ रहे हैं कि फंक्शन में हम यहाँ पे लिख देते हैं थीटा की वैल्यू, और यहाँ पे लिख देते हैं वाई की वैल्यू। अब वी नो कि हमने थीटा की वैल्यू क्या क्या ली है। थीटा की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, जीरो से। जी सर। तो 0, 90, 180, 270, 360, राइट। जी सर। जरा कैलकुलेट करो साइन जीरो कितना होता है, यानी थीटा की वैल्यू जब जीरो डालेंगे तो वी विल तो सर कैलकुलेट जीरो ही साइन होगा। जीरो। देखो साइन जीरो, जीरो का मतलब हो गया एक्स कोऑर्डिनेट भी जीरो, वाई कोऑर्डिनेट भी जीरो, तो 0,0 पे प्लॉट कर दिया पहला पॉइंट जी मैंने। सर। दूसरा चेक करो 90 कितना होता है, साइन 90, वन। 1, तो 90,1 इज द सेकंड कोऑर्डिनेट। देखो 90,1 पे प्लॉट हुआ है। जी सर। अच्छा, 180 देखो, 180 जीरो। 270 देखो, 270 -1। ठीक है, 360 देखो, जीरो।
देखो मैंने दिए तीनों पॉइंट, आप अगर कैलकुलेटर से करेंगे तो भी आंसर यही आना है, लेकिन ये जो मैंने तुम्हें बताई है ना, ये क्विक अप्रोच है। विदाउट यूजिंग एनी कैलकुलेटर यू कैन कंस्ट्रक्ट एनी साइन कर्व, एनी कोसाइन कर्व। ठीक है सर। आती है समझ? आगे। अच्छा एक चीज मैं तुम्हें और देता हूँ, इसी के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं, मुझे बताना उसमें क्या चेंजिंग आई है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि मेरे पास जो है, फॉर एग्जाम्पल ग्राफ है y इज इक्वल टू 2 sin थीटा का, ये बनाना है। क्या चेंजिंग आएगी तुम्हारे ख्याल में उसमें? सर ये मुझे दिख नहीं रहा। अच्छा, वाई को टू सर, इसमें एम्पलीट्यूड चेंज हो टू नहीं, जाएगा। एम्पलीट्यूड 2 पे चला जाएगा, तो ये 2 आ गया मैक्सिमम पॉइंट, और मिनिमम पॉइंट -2 आ गया। तो ग्राफ जो होगा हमारा, वो ग्राफ हमारा बनेगा समथिंग लाइक दिस। देख रहे हो चेंजिंग? जी सर। अच्छा इसमें जो फर्स्ट थर्ड फिफ्थ है ना, वो एक्सिस ऑफ कर्व पे जाएगा। सही है सर। सही है, तो फर्स्ट थर्ड फिफ्थ हमारे पास एक्सिस ऑफ कर्व पे आया, और फर्स्ट थर्ड फिफ्थ के बाद हमने जो है 90 वाला एम्पलीट्यूड जितना ऊपर चला गया, और 270 वाला एम्पलीट्यूड जितना नीचे चला गया। ये बात क्लियर है? जी सर, क्लियर है। अच्छा अब मैं तुम्हारे पास अपने ग्राफ में थोड़ी सी चेंजिंग कर रहा हूँ, उस चेंजिंग को जरा नोटिस करना कि क्या चेंजिंग है। मैंने लिख दिया y इज इक्वल टू 2 sin थीटा -1। नाउ वी विल कंपेयर दिस इक्वेशन विथ y इज इक्वल टू a sin b थीटा प्लस c। तो मुझे बताओ a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? सर ए की वैल्यू 2 है। सही है, b की वैल्यू कितनी है? बी 1 है। और c सी की वैल्यू माइनस। कितनी? गुड, c-1 का मतलब हो गया, मैंने बताया था हमेशा ऐसे चेक किया करो। तो y इज इक्वल टू -1 के ऊपर क्या चीज है हमारे पास? y इज इक्वल टू -1 के ऊपर हमारा एक्सिस ऑफ कर्व चला गया। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ, लेट सपोज ये आपके पास 1 है, दिस इज योर -1, दिस इज योर -2, दिस इज योर -3, दिस इज योर 2। एक्सिस ऑफ कर्व आपका कहाँ पे शिफ्ट हुआ है? -1। -1। तो -1 के ऊपर एक डॉटेड लाइन बना दो, सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अगर आपने नहीं भी बनाई तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बट आपको बना देनी चाहिए ताकि आपको ग्राफ समझ में आए कि हम करना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास दोबारा से वो सिचुएशन आएगी, हम क्या करेंगे, इस पे लिख देंगे। सबसे पहले हम पीरियड निकालते हैं, 360 पीरियड होगा। स्टेप निकालते हैं, स्टेप 90 डिग्री होगा दोबारा से। तो ये 90 आ गया, 3 पे लगाया ना, तो ये आ गया 180, ये आ गया 270, और ये आ गया 360, राइट? जी सर। अब कौन सा पॉइंट एक्सिस ऑफ ग्राफ पे होते हैं? सर वही 180, 360, 0। तो फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एक्सिस ऑफ ग्राफ पे आ गए। 90 वाला क्या करता है? 90 वाला कितना सर ऊपर जाता है? -1 पे जाएगा, 1 पे जाएगा। 1 पे, क्योंकि 2 एम्पलीट्यूड है तो ये 1 पे चला गया। और 270 वाला कहाँ चला जाएगा? -1, -2 पे। नहीं, माइनस -3 पे। अब पूछो हाँ। -3 पे क्यों? सर क्योंकि ये तो एक्सिस दो ऑफ कर्व अपर से है। 2 नीचे आएंगे। जी। आती है समझ? जी सर, आती है। ये बन गया हमारा कर्व, इसको कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ द कर्व। सही है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द कर्व के अंदर हमारे पास क्या हुआ, ग्राफ एक यूनिट नीचे चला गया एक्सिस ऑफ कर्व से, क्योंकि यहाँ पे ये वर्टिकल ट्रांसलेशन कहलाती है बेसिकली। सही है, तो हमारे पास क्या हुआ है कि ग्राफ ने अपने आप को चेंज कर दिया, शिफ्ट कर दिया। और अगर आप यहाँ पे देखें तो ग्राफ अपना एक्स एक्सिस के ऊपर चल रहा था, क्योंकि सी की वैल्यू 0 थी। सही सर। गॉट इट? ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट वाले पे आ जाओ। अभी यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अब देखो मैं थोड़ा सा काम कर रहा हूँ चेंज, और वो जो चेंज करूंगा वो इसी पेज पे इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम कंपेयर कर सको। सपोज करो ग्राफ है मेरे पास y इज इक्वल टू sin 2 थीटा। अच्छा यहाँ पे भी थीटा की डोमेन मैंने नहीं दी थी, तो 0 से 360 डोमेन है, ये डोमेन वो कम ज्यादा कर सकता है। अगर वो डोमेन 80 डिग्री तक देगा, तो 180 डिग्री तक देगा, तो आप 180 डिग्री पे अपने ग्राफ को रोक देंगे।
ठीक इसकी है भी मैं सर। टेक्निक अभी तुम्हें बताऊंगा कि ये कैसे करते हैं। तो आप जरा देखो, थीटा की वैल्यू जो है हमारे पास वो 0 से 360 है। एंड क्वेश्चन इज के sin 2 थीटा का ग्राफ बनाए। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, पीरियड निकालो इसका कितना होगा। सर इसका पीरियड हो जाएगा 360/2 तो 180। इसका क्या मतलब हुआ 180 का? मतलब। हाँ भाई, मतलब ये कि एक साइकिल देखो, पहले ऊपर वाले कर्व में 360 में कंप्लीट होता है एक साइकिल, जी। अब कंप्लीट होगा कितने में? 180 पे। 180 में। अच्छा, अब इसी तरह से स्टेप भी निकालते हैं इसका। स्टेप निकालेंगे तो इट वुड बी 90/2, दैट वुड बी 45 डिग्री। पर सर हमने लास्ट वाले में तो ये नहीं निकाला पीरियड और ये सारा। निकाला है ना, 360 ये रहा, स्टेप ये रहा। अच्छा। सही। सेट है। अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट पे अब आते हैं ग्राफ पे। एक्सिस ऑफ कर्व तुम्हें पता है इसका कहाँ पे है, बताओ कहाँ पे? वन। नॉट एक्स वन, ऑफ तो 0 है। 0 है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कितना है? 1 है। एम्पलीट्यूड 1 है, पीरियड 2 है। सही। अब आते हैं जरा इसके ऊपर स्टेपिंग पे। तो आप पहले जर्नल, पता है क्या करना, जर्नल पहले आप जो है ना वो अपनी स्टेपिंग कर लो। जर्नल स्टेपिंग का मतलब है कि आप इसको बना लो इस तरह से कि फॉर एग्जांपल 4 पे ले लेता हूं मैं, ये 90 आ गया, फिर 1 2 3 4 ये 180 आ गया, फिर 1 2 3 4 ये 270 आ गया, और 1 2 3 4 ये 360 आ गया। अच्छा, आप 1 2 3 4 काउंट नहीं करिएगा, ये तो मैं स्क्वायर काउंट कर रहा हूँ। आप अगर प्लेन पेपर पे बना रहे हैं तो आप गैप कुछ भी ले सकते हैं, नो इश्यूज। ठीक है, सर ये हमारे पास एक्स आ गया, ये हमारे पास वाई आ गया। अब देखें, हमें तो स्टेप कितने का चाहिए था आहिल? हमें 45। 45 का मतलब है कि इसके पास ये 45 होगा। जी सर होगा। 45 के बाद फिर 45 90, तो ये कितना होगा? 135 होगा। जी सर। सही है, फिर 180 आ गया, फिर 225 होगा। जी। सही है, और इसी तरह से ये वाला भी एक स्टेप आ जाएगा। तो हमारे पास ये जो मैंने लाल से बनाया, तुम लाल से मत बनाना, मैंने तुम्हें डिफरेंशिएट करने के लिए बताया। पहले इसके अंदर कितने पॉइंट थे? एक्स एक्सिस पे 5 पॉइंट प्लॉट हुए हुए थे, अब 10 हो गए, क्योंकि स्टेप हमारे पास कम हो गया। ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, अब क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करने जाते हैं। कौन कौन से पॉइंट एक्सिस ऑफ कर्व पे होते हैं? सर आपने कहा था फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ। बिल्कुल सही, मैंने कहा था फर्स्ट थर्ड फिफ्थ ना। तो हम फर्स्ट थर्ड फिफ्थ की ही बात करते हैं। तो फर्स्ट ये रहा, 0, 90, 180। ये फर्स्ट हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फिफ्थ हो गया। 45 वाला एम्पलीट्यूड जितना ऊपर चला जाएगा, 135 वाला एम्पलीट्यूड जितना नीचे चला जाएगा। देखो, मैं कहीं कैलकुलेटर यूज नहीं कर रहा, मैं तुम्हें ये एक साइकिल कितने डिग्री में कंप्लीट हुआ? 180 में हो गया। 180 पे जी। पहले कितने में कंप्लीट होता था? 60। पहले पहले एक साइकिल 360 में हो रहा था ना। अच्छा, फिर दोबारा से 180 पहला पॉइंट हो गया, 270 तीसरा हो गया, थर्ड हो गया, एंड 360 फिफ्थ हो गया। तो इट वुड बी 225 एम्पलीट्यूड जितना ऊपर, ये एम्पलीट्यूड जितना नीचे। जी। आ गया ग्राफ सामने? जी सर। अब जरा गौर से देखो, 360 में कितने साइकिल कंप्लीट हुए हैं? 360 में 2। दो। ये देखो, ये बता रहा है नंबर ऑफ साइकिल 2 थीटा। तो जब भी आप कर्व देखेंगे ना, तो 2 का मतलब है 2 साइकिल आने चाहिए। अगर यहाँ पे 3 थीटा दे दूं मैं, तो 3 साइकिल आने चाहिए। अगर 4 थीटा दे दूं तो 4 साइकिल आने चाहिए। वो डिपेंड करेगा, आपका पीरियड बताएगा कि पीरियड जब आप निकालेंगे तो 180 डिग्री में एक साइकिल कंप्लीट हुआ है, और 180 डिग्री के बाद स्टेप निकाला तो 45 का स्टेप था, तो हमने इसको कंप्लीट कर दिया। आती है समझ? जी सर आती है। सही, यानी ग्राफ बना सकते हो अब तुम, अगर मैं तुम्हें एक दो दूं साइन के। जी सर बना सकता हूँ। स्केच स्केच करना, ठीक है। तो मैं ठीक आपको है। देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू साइन थीटा
+1, ये ग्राफ है। y इज इक्वल टू 2 sin थीटा और -2, और मैं ग्राफ देता हूँ y इज इक्वल टू sin 2 थीटा +1, और मैं आपको कुछ इन सब की डोमेन दे रहा हूँ थीटा की 0 से 360। आप ये स्केच करें और स्केच करके मुझे भेजें। ठीक है सर। जब ये भेजेंगे तो फिर मैं कोसाइन पे जाऊंगा।